سوال: جنت و جہنم میں سب سے پہلے کون پیدا ہوا تھا؟ جواب: جنت و جہنم میں سب سے پہلے جنت کو پیدا کیا تھا۔ سوال: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب: تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ظاہر کیے۔ سوال: قرآن پاک میں زمین کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زمین کا ذکر 453 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب: علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو ہوئی۔ سوال: کون سے نبی کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے۔ سوال: ایک جانور کے نام پر کون سی سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ النمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، بتائیں کس طرف گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ جواب: ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئی۔ سوال: ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب: ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال: کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ جواب: سعودی عرب کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟
जवाब: ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें कब फर्ज की गईं? जवाब: उम्मत पर 5 वक्त की नमाजें मिराजुल नबी के मौके पर फर्ज की गईं। सवाल: किस काफर बादशाह की उम्र 900 साल थी? जवाब: काफर बादशाह शदाद की उम्र 900 साल थी। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल: क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब: क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल: किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब: जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल: अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब: अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: कौन से नबी हैं जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब: ये सआदत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल: हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं?
जवाब हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वो किस बादशाह की खोपड़ी थी? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिस बादशाह की खोपड़ी से सवाल व जवाब किए थे, वह जज्जा नाम के बादशाह की खोपड़ी थी। सवाल कौन सी सूरत जिंदगी में अमल लाती है? जवाब सूरत जाशिया जिंदगी में अमल लाती है। सवाल कुरान पाक की सूरत तौबा का क्या मतलब है? जवाब कुरान पाक की सूरत तौबा का मतलब माफ़ी है। सवाल कौन से सहाबी पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब हज़रत शुएब रूमी रजी अल्लाह अन्हु पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। सवाल खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब रोज़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हवारी का नाम बरनबास है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है। सवाल हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था।
सवाल, मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, मुश्रिक को नहीं बख्शा जाएगा, ये फरमान कुरान मजीद की सूरत निसा में है। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से बम्मा अहल व अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल, किस पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं? जवाब, जबल खंदमा पहाड़ की दामन में 170 अंबिया कराम की कब्रें हैं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल, इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी कौन हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म नजूम, रमल, रियाजी वल जबर और फल्कियात जैसे माए नाज उलूम के बानी हैं। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है? जवाब, लौंग है जो लड़की पहनती भी और कभी कभी खाती भी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल था, जिसके मायने अब्दुल्ला है। सवाल, फ़र्ज नमाजों के अलावा कौन सी नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, फ़र्ज नमाजों के अलावा तहज्जुद की नमाज का जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, किस वाहिद शख्सियत को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद शख्सियत हैं जिनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह कब्ज़ करने से पहले सलाम किया। सवाल, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेज़ी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर किसने खोला?
जवाब: दुनिया का सबसे पहला मेडिकल स्टोर मुसलमानों ने खोला। सवाल: खवारिज कौन थे? जवाब: हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज के अक्खड़ मिजाज लोग जो हुक्म मुकर्रर करने के फैसले से बरहम होकर अलहदा हो गए। सवाल: हजाज कराम ईद की नमाज कहाँ अदा करते हैं? जवाब: हजाज कराम ईद की नमाज अदा नहीं करते हैं। सवाल: मनासिक हज का अहम तरीन दिन कौन सा है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता? जवाब: मनासिक हज का अहम तरीन दिन यौम अरफात है जिस दिन वहाँ हाजी की मौजूदगी ना हो तो हज नहीं होता।